हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर जो भी स्टूडेंट हैं, जो आगे पढ़ाई करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है ब्लॉकचेन का नाम आता है। ब्लॉकचेन है बहुत बड़े काम का है। तो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाली क्रिप्टो करेंसी का ये नाम नहीं है, लेकिन ये जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम बात करें ब्लॉकचेन की। जो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसे किसी भी परमानेंट लोकेशन पर स्टोर नहीं किया जा सकता और ना ही इसको रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सकता है। ये टेम्पर होने की संभावना भी नहीं होती है इसमें। इस वजह से आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल डेटा स्टोर के लिए कर सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा कि डेटा को सरकार या दूसरी कोई भी संस्था डिलीट नहीं कर सकती, कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। और ये डाटा एक बार उसमें डिसेंट्रलाइज में लोड हो जाएगा तो इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता और ना ही वहाँ से कोई मिटा सकता है। तो इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल और स्टोर में हेल्थ रिकॉर्ड के स्टोर को करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल अभी जो फ्यूचर में ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म आने वाले हैं तो उसके लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो एप्लीकेशन है इसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़े काम का है ब्लॉकचेन। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो नेक्स्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी है एक्सटेंड रियलिटी, जो XR। इसके इस्तेमाल से एक ख़ास एक्सपीरियंस हमको मिलेगा। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी का शॉर्ट वर्जन एक्सटेंडेड रियलिटी या XR है। इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस यूज़र्स को मिलेगा। इसका इस्तेमाल ब्रांड एंगेजमेंट को बूस्ट करने के लिए किया जा सकता है। XR टेक्नोलॉजी से लोगों को दुनिया देखने का नया एक्सपीरियंस होगा। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे सही लेकिन शुरू हो गया है। मोबाइल बेस्ड AR एक्सपीरियंस पोकेमॉन गो ऐप की लोकप्रियता से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेटावर्स में भी XR का इस्तेमाल वर्चुअल दुनिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका दे रहा है। उसके बाद है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर भी जाना जाता है, यानी किसी 3D ऑब्जेक्ट को डिजिटल फाइल से लेयर बाय लेयर क्रिएट कर सकते हैं हम इसको। हमने कोई मॉडल सोचा और उसको हमको प्रैक्टिकल उसको उतारना है तो 3D प्रिंटर की मदद से हम उसको ला सकते हैं। या कोई खिलौना है या कोई भी बच्चों का खिलौना है या कोई चीज़ है हमने सोची है, उसको कंप्यूटर पे हमने डिज़ाइन करके उसको हूबहू हमने मेटल में या प्लास्टिक के इसमें हूबहू उतारने के लिए इसके लिए हमको 3D प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये AI के मुकाबले में कम लॉटेक लग सकता है, लेकिन इसमें भी भविष्य बदलने का मादा रखता है। ये मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है AI। जो AI एक सारी टेक्नोलॉजी को बदल कर रख देगा सारी दुनिया को। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाल ही में ChatGPT भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इसको कई लोग गूगल का विकल्प भी मानने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल AI ही आने वाली टेक्नोलॉजी है। AI से आगे जहां और भी हैं आने वाले समय में कई और टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल काम को आसान बना रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और इसके अपग्रेडेड सिस्टम को हम देखेंगे। लेकिन ये साफ है कि इसके अलावा कई दूसरी टेक्नोलॉजी का विकास होगा। साल 2023 में भी हम कई टेक्नोलॉजी को देखेंगे
इससे यूज़र का एक्सपीरियंस काफ़ी बदलने वाला है। यहाँ पर आपको ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें IoT और 5G नेटवर्क। फ्यूचर बदलने का दम रखने की बात करें तो केवल AI नहीं, कई दूसरी टेक्नोलॉजी भी अहम भूमिका निभाएगी। नया G भी भविष्य बदलने का पूरा दम रखता है। अभी दुनिया भर में 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल सेलेक्टेड यूज़र कर पा रहे हैं। जैसे जैसे 5G की उपलब्धता बढ़ेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चलन बढ़ेगा, जो IoT हम कहते हैं इनको। इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर से निकलकर कई डिवाइस तक पहुंच जाएगा। IoT की वजह से स्मार्ट सिटी, रोबोट से होने वाली खेती और सेल्फ ड्राइविंग हाईवे सिस्टम का डेवलपमेंट आसानी से होगा। बिजनेस की स्थिति में यह कॉम्बो उनको अगले लेवल पर व्यापार ले जाने में मदद करेगा। इसमें मेन थिंग है रियल डेटा शेयरिंग से काफ़ी कुछ बदल जाएगा। इसके बाद अगली टेक्नोलॉजी है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से वेयरेबल डिवाइस और टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद मिलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर। स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर बैंड्स से अब आसानी से कई हेल्थ रिलेटेड डेटा को मापा जा सकता है। इसको आसानी से पहना जा सकता है और ये इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। और ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, शूज़ से लेकर कपड़े तक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी बात यह है कि जितना एडवांस होती है उतनी छोटी होती चली जाती है। इस वजह से आने वाले समय में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की वजह से स्मार्ट ग्लास जो ब्लॉकचेन में यूज़ होंगे, उसको स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस से रिप्लेस हो सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस को स्मार्ट आई इम्प्लांट में रिप्लेस कर सकता है। तो ये सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो इसमें हमारे जो न्यू जनरेशन है हमारी, ये अगर इसकी स्टडी करते हैं या इनके सॉफ्टवेयर पे स्टडी करते हैं या इनके जो प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे, तो इसमें हमको इनकम करने का भी बहुत अच्छा मौका है। तो इनकी जो कोडिंग लैंग्वेज है वो भी हम सीख सकते हैं। तो ठीक है, आज बस इतना ही, बाकी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।